झूठे बर्तनों से सफेद कोट तक, बायतू के नीट 2025 चयनित श्रवण का गौरव सम्मान तारांकन। बालोतरा विद्यालय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी अयूब के सिलावट ने बताया कि स्थानीय शांति निकेतन इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा में एक भव्य गौरव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नीट 2025 की परीक्षा में 556 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 9754वीं रैंक हासिल करने वाले श्रवण कुमार, उनके माता पिता तथा 50 विलेजेस सेवा संस्थान बाड़मेर से डॉक्टर भरत सारन एवं चिमनाराम जानी का विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान किया गया। प्राचार्य सुधा मदान ने बताया कि यह प्रतिभा रेत के धोरों में 2 कच्ची झोपड़ियों के बीच पली बड़ी है। न कोई कोचिंग, न कोई विशेष सुविधा, सिर्फ मेहनत, माता पिता का त्याग और 50 विलेजेस बाड़मेर संस्था का साथ। श्रवण के पिता रेखाराम जी सियाग शादी ब्याह में झूठे बर्तन धोकर मजदूरी और खेती बाड़ी करके घर चलाते थे। जब बेटे की सफलता की खबर मिली तो उनकी आंखों में सुकून था और वे बोले, अब तो झूठे बर्तनों से पीछा छूटा। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि विकट परिस्थितियों में वर्षों के संघर्ष की तीस और एक पिता की आंखों का सुकून है। ये सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि थार क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए एक प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण मिसाल बन गई है। जिसके सिर पर छत नहीं थी, उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। जिसके घर में बारिश टपकती थी, उसकी आंखों से उम्मीद कभी नहीं टपकी। झोपड़ी में पला, लेकिन सोच आसमान छू गई। श्रवण कुमार उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। डॉक्टर भरत सारन और उनकी 50 विलेजेस टीम ने रेगिस्तान की झोपड़ी से हीरा तराश कर दिखाया है। पिछले कई वर्षों से जिस तरह वे गांवों से प्रतिभाओं को तराश कर सैकड़ों बच्चों को नई राह दिखा रहे हैं, वह अद्भुत है। उन्होंने उन बच्चों को मौका दिया जिनके सपनों को कोई देखता भी नहीं था। थार भूमि की झोपड़ी से निकलकर प्रेरणादायक संघर्ष से डॉक्टर बनने की उड़ान पाने पर विद्यालय परिवार ने श्रवण कुमार सियाग को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। गरीबी से जूझता बचपन, लेकिन सपना कभी नहीं टूटा। डॉक्टर भरत सारन ने विद्यार्थियों के समक्ष अपने मोटिवेशनल भाषण में बताया कि श्रवण कुमार का बचपन अभावों में बीता। उसके पिता स्थानीय शादियों व अन्य सामाजिक आयोजनों में झूठे बर्तन धोकर परिवार का गुजारा करते हैं। इतनी आर्थिक कठिनाई थी कि कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर पाना तो दूर, किताबें और शांत माहौल तक उपलब्ध नहीं था। परिवार की झोपड़ी में गर्मी, धूल और परेशानियों के बीच श्रवण ने बिना कोचिंग, बिना किसी विशेष सुविधा के नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी की। उसके पास न ब्रांडेड किताबें थीं, न ट्यूशन टीचर, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय। तारांकन टीम 50 बनी संघर्ष में संबल। श्रवण के इस कठिन सफर में 50 विलेजर्स बाड़मेर, डॉक्टर भरत सारन और चिमनाराम जानी जैसे समाजसेवियों का योगदान अविस्मरणीय रहा। इन लोगों ने न केवल श्रवण को पढ़ाई के लिए संसाधन मुहैया कराए, बल्कि उसे भावनात्मक संबल भी दिया। डॉक्टर भरत सारन और उनकी टीम सैकड़ों वंचित बच्चों को डॉक्टर बनने की राह पर अग्रसर कर चुके हैं। श्रवण उन कई सितारों में से एक है जिसकी चमक अब पूरे देश को प्रेरित कर रही है। भावुक कर देने वाला पल, अब झूठे बर्तनों से पीछा छूटा। तारांकन जब नीट में श्रवण के चयन की खबर उसके पिता को दी गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, अब झूठे बर्तनों से तो पीछा छूटा। ये शब्द उस वर्षों की मेहनत, अपमान और तकलीफ का निचोड़ थे जिसे एक पिता ने अपने बेटे के डॉक्टर बनने के सपने के लिए सहा था। बाद में जब टीम 50 श्रवण के घर पहुंची तो देखा कि वह अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी कच्ची झोपड़ी को सजा रहा था। सपनों का सबसे सच्चा उत्सव वहीं मनाया जा रहा था जहां कभी सिर्फ संघर्ष था। डॉक्टर भरत सारन और 50 विलेजर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। इनका ये योगदान न केवल विद्यार्थियों की मदद कर रहा है, बल्कि समाज में ये भरोसा भी जगा रहा है कि सपने सिर्फ बड़े घरों में नहीं पलते, वे हर उस दिल में जन्म लेते हैं जहां उन्हें उड़ान देने वाला कोई हाथ मिल जाता है। प्रेरणा बन गया श्रवण। श्रवण कुमार आज उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों को अपनी हार का कारण मान लेते हैं। वह इस बात का प्रमाण है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, मंजिल पाई जा सकती है। हमें ऐसे और श्रवण चाहिए। तारांकन ऐसे युवाओं की कहानियों को जितना साझा किया जाए उतनी उम्मीदें जागती हैं। शाबाश श्रवण, तुमने दिखा दिया कि झोपड़ी में भी डॉक्टर बनने का सपना पल सकता है और पूरा भी हो सकता है। न कोई चमचमाती बिल्डिंग, न कोई बड़ी ब्रांडेड कोचिंग, फिर भी यहाँ से हर साल डॉक्टर निकलते हैं। जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है बाड़मेर की 50 विलेजेस संस्था की, जिसे लोग अब प्यार से डॉक्टरों की फैक्ट्री कहते हैं।
इस संस्थान में झुग्गी झोपड़ी व मजदूरों के बेटों के डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया जाता है। संसाधनों का अभाव, लेकिन डॉक्टर बनने का है सपना। गरीब तबके से आने वाले ऐसे होनहार छात्र जिनकी पढ़ाई छूटने वाली थी और कोई मजदूरी की राह पर चलने वाला था, कुछ सपने थे जो मन में दबे रह गए थे। लेकिन फिर 50 विलेजर्स ने उन छात्रों के सपनों को नई उड़ान दी और अब डॉक्टर बनने में साथ देकर उनका सपना साकार कर रहे हैं। इस संस्थान का उद्देश्य उन छात्रों का सपना पूरा करना है जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधनों का अभाव है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आरती गोयल ने गौरव सम्मान समारोह का सफल संचालन किया। जिला ब्यूरो चीफ संतोष कुमार गारंटी रिपोर्ट। आज में एक सीट पे विवेकानंद जी थे, एक में कौन थे? विवेकानंद जी पढ़े लिखे साधु थे और जमशेद जी टाटा पढ़े लिखे इंजीनियर थे। पहले वो लंदन गए, लंदन वालों ने उनको टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। वो टेक्नोलॉजी और आयरन लाना चाह रहे थे, इसलिए वो अमेरिका जा रहे थे। कई दिन साथ रहे, पढ़ाए किसी ने ये बात, कैसे देश का निर्माण। बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो मैम ने बात बताई वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। विवेकानंद जी ने उनको कहा कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी नहीं, इंडस्ट्री की साथ में लेके आना। उन्होंने साधु की बात को माना। युवा जमशेद वहां से सीख के आते हैं, भारत के अंदर इंडस्ट्री को डालते हैं, लोहा बनाते भी हैं, निकालते भी हैं। हमारे पेन, ऑल पिन और यहां तक कि पिन, जो ऑल पिन है सबसे छोटी, उससे लेकर हवाई जहाज तक टाटा ने बनाया, लेकिन सब कुछ देश के लिए। अंतिम दौर में थे, तब एक जगह इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है? साहब मेरी इच्छा है कि मैं सितार बजाना सीखूं, लेकिन वो 3 लाख का आता मेरे लिए महंगा, मैं लाऊं कहां से? तो पूरी दुनिया वंडर करके कि रतन टाटा के पास पैसों की कमी है क्या? उन्होंने कहा वो तो पैसा कंपनी का, मेरा थोड़ा ही है। वो व्यक्ति जो रेंज रोवर का मालिक है, महंगी गाड़ी आती है ना, लेकिन खुद नैनो की कार में चलता है। उनके साथ लड़का था एक लास्ट में, उनके साथ काम करता। उसके दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला, वो रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन उनके साथ खाने पे चलो, तो उन्होंने कहा चल तो लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि खाना बनाओगे क्या, वो मैं आने के बाद में बताऊंगा, वही खाऊंगा। अब पता चला कि वो एक दिन आ रहे हैं, तो उस रेस्टोरेंट वाले ने बॉम्बे के टॉप शेफ 30 को बुला लिया, पूरा सामान ले आए। उनको लगा पता नहीं क्या मांग रहे, हम बना पाए या नहीं बना पाए। पूरी तैयारी हो गई। टाटा जी गए तो वहां देखा लाइटें ही लाइट हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने लाइटें बंद करनी स्टार्ट की। आप सोचिए, देश का वो पुत्र सपूत किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। पहले लाइटें बंद कराई। उन्होंने कहा मेरी टेबल की लाइट और ये गैलरी की लाइट से मेरा काम चल रहा है, तो बाकी लाइटें जलाने की जरूरत नहीं है। बाद में बताया गया कि टाटा जी के घर पे एनी टाइम 2 से ज्यादा बल्ब कभी नहीं जलते थे, या फिर एक ही जलता। वो कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन इन रिसोर्स का अधिकार इस देश का है, मेरा नहीं है। सोच सकते, इसलिए वो महान थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने जो भी अपना ऑर्डर किया वो ठीक है। इतने में लोगों को पता चल गया कि टाटा जी वहां उस रेस्टोरेंट पे खाने गए। पूरे बॉम्बे के इंपोर्टेंट और खास लोग वहां चले गए, शेफ वहां थे, सामान वहां था। एक दिन में उसकी इतनी बिक्री होगी, वो रेस्टोरेंट फेमस हो गया। आज उसकी 40 से 50 ब्रांच है इस देश के अंदर, कि एक आदमी कैसे महान बना। तो उन्होंने क्या कहा, टाटा चाहते तो उसको 1 करोड़ रुपए डोनेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस देश के बच्चों को पैसे मत दो, हुनर दो, एंटरप्रेन्योर दो, ताकि वो आगे बढ़ सके। बेटा आपके मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है ताकि आपको तकलीफ ना हो, लेकिन इस शारीरिक तकलीफ में आपने एसी में बैठना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा मम्मी ने कमाए, हकदार है, लेकिन एसी में बैठ करके उस गर्मी को भी महसूस करना जो किसान। एक बार और है, जर्मनी की कहानी है। टाटा जी और इनके साथ में खाना खा रहे थे, उनकी टेबल पे खाना बच गया। 7,500-8 हजार बिल बना होगा, लेकिन बिल उन्होंने 20-21 हजार का दे दिया। जर्मनी की बात है ये। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो खाना इतने का ऑर्डर किया, पैसे कहा कि झूठा छोड़ा है, तो कि वो तो हमारे पैसे है कि सर इसके भी 10,000 रुपए पेनल्टी लगेंगे। 27,000 बिल कर दिया गया कि आपको कोई हक नहीं है देश के। अच्छा, ये खाना हमारे किसान उगाते हैं, इनको बीज सरकार देती है, पानी सरकार लगता है, ये देश का इसमें पैसा लगा हुआ है, आपको वेस्ट करने का हक नहीं है। और हम क्या करते हैं, शादियों में जाते हैं, झूठा छोड़ देते हैं, स्कूल में आते हैं, मम्मी पापा ने फीस दे रखी है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, अब आपको अधिकार नहीं है, देश की रिसोर्स है। टीचर भी देश के रिसोर्स है, आपके मम्मी पापा का कमाया हुआ पैसा भी देश का रिसोर्स है, और सबसे बड़े आप खुद इस देश के रिसोर्स हो। तो आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने इस रिसोर्स को खत्म करो। तो जो मैम की बात थी, नाश्ता आता अच्छी बात,
करिए, आपको मिलता है, बढ़िया रास्ता करिए, लेकिन अंदर सोचना कि आप एक अच्छे इंसान हो। टीचर का कहना मानोगे, जैसा कहोगे वैसे करोगे। यदि टीचर आपसे खुश है तो भगवान खुश है, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज भगवान तक जाता है तो मम्मी पापा से जाता है या टीचर से जाता है, डायरेक्ट वहां मैसेज जाता नहीं है। और कब आशीर्वाद उनके जरिए मिल जाए, भगवान मिलता कैसे? मैंने एक भगवान देखा सरस्वती को मिलते हुए। श्रवण ने टीचर का कहना माना, 50 विलेजर में आया, 50 विलेजर के टीचर का कहना माना, डॉक्टर बन गया। भगवान मिला नहीं मिला? अरे मिल गया ना, अपन जो चाहते हैं वही तो करते हैं। भगवान ने डॉक्टर बना दी तो बना दिया ना, बन गया ना। तो जरिया क्या है? मम्मी पापा और टीचर। मैं माफी चाहूंगा, कुछ बोलने की इच्छा हुई थी हमसे। सर ने सब कुछ बता दिया।